भारतीय स्टॉक मार्केट पर एक कंप्लीट कोर्स में मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी क्लास नंबर 9 है और इसमें हम सीखेंगे कि फंडामेंटल के अंदर क्वालिटेटिव फंडामेंटल कैसा होता है। क्वालिटेटिव फंडामेंटल का मतलब है दोस्तों किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की क्वालिटी के ऊपर जाना कि वो किस क्वालिटी की वस्तु है। देखिए, हमने पिछली वीडियो में बताया कि हम जो फंडामेंटल करेंगे वो क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर करेंगे। तो क्वालिटेटिव में दोस्तों अगर यदि वीडियो को मैं एंड नहीं करना चाहूं तो हो सकता है कि वीडियो में 3 घंटे की भी बना दूं, लेकिन इस वीडियो को मैं 15 मिनट के अंदर समाप्त करूंगा और जो मेन पॉइंट्स हैं क्वालिटी के उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि कोई व्यक्ति नहीं फंसना चाहता है क्वांटिटी के अंदर कि भाई क्वांटिटी फंडामेंटल में नहीं करूं, तो वो क्वालिटी के आधार पर भी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। क्वालिटी किस तरह से देखी जाती है, सबसे पहले आप एक चीज सोचिएगा। जब आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, एक छोटे मार्केट की आप बात कर लीजिएगा, सब्जी की आप बात कर लीजिएगा। जब आप सब्जी लेने जाते हो तो दोस्तों सब्जी लेने पर आपको एक रेडी के ऊपर कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 गोभी के फूल रखे हुए मिलेंगे। आप उसमें से किसी एक फूल को छांटते हो क्योंकि उसकी आपने क्वालिटी देखी है, तब जाके आपने उसको बाई किया है अपने घर के लिए। तो ठीक उसी तरह से आप दूसरे उदाहरण पर चले तो जैसे मान जाए आप कोई मकान लेने जा रहे हो। मकान लेने जब जाते हो तो पहले आप ये देखते हो कि जिस फ्लैट को आप बाई कर रहे हो वो बनाया किस व्यक्ति ने है, उस व्यक्ति की क्या पर्सनैलिटी है मार्केट के अंदर, वो किस तरह के प्रोडक्ट बनाता है, अब से पहले उसके प्रोडक्ट कैसे चलते हैं। तो ये सब कुछ आप देखते हो, इसको ही हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा क्वालिटेटिव के अंदर कि कोई ऐसी चीज आप मान लीजिए अपने मकान की पुताई करने के लिए आप जाते हो और मकान का पेंट करने के लिए आप जो पेंट बाई करोगे, जहां तक मेरा मानना है कि आप एशियन पेंट ही बाई करोगे। क्यों? क्योंकि उसकी एक क्वालिटी है, वो मार्केट में एक छाप छोड़ चुका है अपनी क्वालिटी की कि उसके मुकाबले मार्केट में और कोई दूसरा पेंट नहीं है। और दोस्तों, हम एशियन पेंट की बात करें तो 2006 में ये स्टॉक लगभग 60 रुपए के आसपास था और आज ये स्टॉक लगभग 3000 रुपए के आसपास है। जिन्होंने क्वालिटी देख के भी लिया, क्योंकि एक ऐसी वस्तु या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो एक ऐसा मोट बना दे। मोट का मतलब होता है दोस्तों कि कोई ऐसी एक खाई बना दे कि उसके आसपास दूसरी कोई भी वस्तु आ नहीं सके या फिर दूसरी कोई भी कंपनी नहीं आ सके। मोट का अगर यदि हम अर्थ समझे तो मोट का मतलब होता है कि किले के चारों तरफ एक ऐसी दीवार बनाई गई हो या एक ऐसी खाई खोद दी गई हो जिसमें पानी भर के सांप या फिर ऐसे बड़े जहरीले कीड़े छोड़ दिए गए हो जिसके कारण कोई भी व्यक्ति उसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सके। तो ऐसी कोई कंपनी जिसने इस तरह का अपना स्ट्रक्चर बना रखा है कि उसके मुकाबले और कोई कंपनी नहीं आ सकती। जैसे हम पीडीलाइट की बात करें तो दोस्तों आपने एक सुना होगा कि जो हम वस्तु जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, फेविक्विक जो होता है। यदि आप मार्केट में जाओगे तो क्या आपको आज तक कोई दूसरा ऐसा जोड़ दिखा जो टूटी हुई वस्तु को जोड़ने के लिए यूज किया जाता हो? ज्यादातर व्यक्ति फेविक्विक को ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसके मुकाबले और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यदि हम दोस्तों कार के अंदर बात करें तो ज्यादातर कार चलती है, मारुति का नाम हुआ करता था कि मारुति मारुति कार। तो दोस्तों मारुति कार, उसके मुकाबले भी कोई दूसरी चीज नहीं है। यदि हम बात करें दोस्तों, एक टाइम ऐसा था कि आज टूथपेस्ट कह देते हम, लेकिन किसी भी टाइम पर हम कहते थे तो बोले कि आपने कोलगेट कर लिया, कि आपने कोलगेट किया। तो एक कोलगेट का भी बहुत बड़ा नाम था, उसने भी एक अपना ऐसा मोट बनाया था कि वो उसके आसपास कोई दूसरी कंपनी नहीं आके लगी। तीसरी बात हम और देखें दोस्तों तो एक आप देख सकते हो जो सिगरेट गुटखा जो बनाती कंपनी आईटीसी कंपनी थी, उसका भी एक स्ट्रक्चर था, इसकी भी एक क्वालिटी थी कि मार्केट के अंदर 80% शेयर होल्डिंग रखती है इस सेक्टर के अंदर। जो सिगरेट गुटखा बनाती है उसके अंदर 80% अपना शेयर होल्डिंग रखती है आईटीसी। तो ऐसी कंपनियां जो अपने आप में एक वजूद रखती हो। यदि हम क्वालिटी पे जाए तो दोस्तों बात करें रिलायंस की, तो एक रिलायंस ऐसी कंपनी है जिसके मुकाबले शायद कोई दूसरी कंपनी आ सकती हो। अपने आप में जो कंपनी कैश रखती हो सबसे ज्यादा,
यदि आप थोड़ा सा और डीपली जाओगे तो बैलेंस शीट पे जाके देखोगे जिसके पास कैश बहुत ज्यादा है वो कंपनी हमेशा आगे तक चलेगी। कुछ व्यक्तियों की छाप छूटी होती है, जैसे रिलायंस की है, जैसे हम देखें टाटा की है। टाटा की चाहे कोई भी कंपनी आप उठा के देख लो, वो एक क्वालिटी में बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि उसके मुकाबले और कोई दूसरी कंपनी जल्दी से आ नहीं सकती। तो ये होती है एक क्वालिटिव एनालिसिस। तो बिना आप फंडामेंटल को सीखे हुए भी सिर्फ ओनली क्वालिटी के आधार पर भी आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं कहता हूं आप दोस्तों मार्केट में गए, आप सबसे पहले ये चीज सोचिएगा कि यदि मेरे से कोई व्यक्ति पूछता है बोल जी मैं कहां इन्वेस्ट करूं, तो मैं सबसे पहले उसके आसपास देखूंगा, मैं उसके घर की तरफ देखूंगा, उसके रहन सहन को देखूंगा, वो किस चीज को यूज कर रहा है मैं उसको देखूंगा, तभी जाके मैं उसकी सलाह दूंगा। अगर यदि मुझे वो दुकान पर कोई बिस्कुट खरीदता हुआ दिखाई देता है तो मैं उससे यही पूछूंगा कि आपको ये बिस्कुट अच्छा लगता है, तो ऑफकोर्स वो कहेगा बोल जी हाँ मुझे अच्छा लगता है और काफी दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो मुझसे कहूंगा कि आप क्यों ना इस कंपनी का शेयर खरीद लो। जब आपको ये लगे कि नहीं अब ये क्वालिटी अच्छी नहीं रही, तब उसको बेच दीजिए। बेचना कब है, उससे निकलना कब है? भाई जब आपको ये लगता है कि भाई अब ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, तब आप उससे निकल जाइए। तो ये होती है क्वालिटी एनालिसिस। मान लीजिए आप एक मारुति की कार यूज कर रहे हो और दोस्तों आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, तो आप अभी भी यही सोच रहे हो कि मारुति एक बहुत अच्छी कार बना रही है और मारुति हर एक अच्छी अच्छी कार लेके आती है और मैं अगली कार भी मारुति की खरीदने वाला हूं, तो आप क्यों ना मारुति में इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसा सेक्टर्स या फिर ऐसा स्टॉक्स जिसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगती हो। क्वालिटी का मतलब क्वालिटी में आप देखिए कि क्या उसके आसपास और कोई चीज आ सकती है दूसरी, क्या कोई कंपनी उसको टक्कर देने वाली है और ऐसी कोई कंपनी आ रही है मार्केट के अंदर। इसका प्रमोटर्स कौन है, इसका जो मैनेजमेंट देख रहा है वो कौन है, उस व्यक्ति की अपने आप में छाप कैसी है। टाटा कंपनी की देखिए, तो देखिए टाटा कंपनी में आप देखोगे मैनेजमेंट अच्छा होता है, उसका जो रतन टाटा जी थे वो बहुत अच्छे थे, अब आगे भी अच्छी चलेंगी। इसी तरह रिलायंस को देखे तो रिलायंस भी अच्छी चलेगी। रिलायंस की बात करें, अभी जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले एक बड़ा कैश होने का, तो देखिए रिलायंस के पास एक बहुत बड़ा कैश था, तो उसने क्या किया था, जियो को फ्री में लेके आए। वो जियो को फ्री में लाए तो उन्होंने कस्टमर्स बनाए तो फिर बाद में चार्जेस लगाए, तो वहां से उन्होंने इनकम की। अगर यदि उनके पास कैश नहीं होता तो वो इस तरह की कंपनी खड़ी नहीं कर सकते थे दूसरी। उन्होंने क्या किया, कंपनी खड़ी करी, अपने कैश को यूज किया और यूज करके फिर उन्होंने कंपनी को खड़ी किया, वहां से कस्टमर बनाए और उन्हीं को फिर दोबारा से उन्होंने चार्जेज किया। तो ये होता है एक बड़ा कैश होने का फायदा। दोस्तों क्वालिटी में मैंने आपको यही बताया कि क्वालिटी में आपको एक अच्छा चीज देखिए, जिस तरह से आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखते हो कि ये व्यक्ति किस कॉलोनी से आता है, कहाँ का रहने वाला है, उस क्षेत्र का व्यवहार किस तरह का है। यहां पर मैं एक छोटा सा उदाहरण और आपको देना चाहूंगा। जब अगर दो व्यक्ति या फिर दो चार पांच व्यक्ति कहीं बैठे हुए हो, मान लीजिए पांच व्यक्ति एक स्टेट के बैठे हुए हैं, मैं कह सकता हूँ सपोज दिल्ली के कोई पांच व्यक्ति बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति राजस्थान से आता है, उनके बीच में आके बैठता है। वो सबसे पहले क्या पूछते हैं, भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम क्या कहेंगे राजस्थान से। अब राजस्थान की एक छवि जाती है, बोला हाँ भाई राजस्थान के लोग ईमानदार होते हैं। तो इसी तरह से कंपनी की भी आपके अंदर एक छवि होनी चाहिए कि हाँ बोलिए कंपनी में जो भी प्रमोटर्स हैं वो सब ईमानदार है। फिर उससे हम पूछेंगे भाई आप राजस्थान में कहाँ से हो, राजस्थान में कह दिया बोल जी मैं पश्चिमी राजस्थान से हूँ। पश्चिमी राजस्थान में और भी ज्यादा ईमानदार लोग रहते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर यदि उन्हीं आदमियों के बीच में एक व्यक्ति कोई जाता है जो मैं कह दूं कि भिंड मुरैना साइड से या फिर जो धौलपुर वाला एरिया जिसकी लास्ट, मैं यहाँ पर किसी भी क्षेत्र को ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, कोई इस बात को आइंदा नहीं ले, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी छवि को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कि चंबल के आसपास का क्षेत्र है, वहां से कोई व्यक्ति जाता है तो वहां के लोगों की एक अलग छवि बनेगी उसके अंदर। तो इस तरह से आप कंपनी की भी छवि को वहां पर अपने जांच सकते हो, उस छवि के अनुसार आप स्टॉक्स को क्वालिटेटिव एनालिसिस के आधार पर आप बाई या फिर सेल कर सकते हो। तो ये था दोस्तों क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब तक की जो हमारी वीडियो ही वो थ्योरेटिकल थी, अब यहां से आगे जो वीडियो होगी वो हमारी पूरी और पूरी स्क्रीन के ऊपर होगी। स्क्रीन में हम यूज करेंगे स्कैनर को, और भी कई चीजें यूज करेंगे, उनको बताएंगे। अगली हमारी जो वीडियो होगी वो मेन फंडामेंटल और बैलेंस शीट के ऊपर होगी कि बैलेंस शीट को कैसे हम देखेंगे, बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें देखने चाहिए। ये सब कुछ हम आगे अब क्लासों में स्टार्ट करेंगे।